चौथा स्कंद 22वां अध्याय 20वां श्लोक। इस श्लोक में 4 कुमार उपदेश दे रहे हैं। पता नहीं किसको दे रहे हैं, आई थिंक पृथु महाराज को दे रहे होंगे। 4th कैंटो में पृथु महाराज है ना, पृथु महाराज को उपदेश दे रहे होंगे। सनत कुमार, सनत कुमार उनके गुरु थे। वो क्या कह रहे हैं? अस्ति एव राजन भवतो मधुद्विष पदार्विदन से गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामम कषायम मलम अंतरात्मना। कहने का मतलब है कि अस्ति एव राजन, हे राजन, भावतो मधुद्विष। मधुद्विष किसका नाम है? कृष्ण भगवान का नाम। क्यों है? एक और नाम है मधुसूदन, सुना है ना? मधुसूदन मतलब जो मधु राक्षस को जिसने सूद दिया, सूदन, ऐसे याद कर सकते हो, मधुसूदन। मधु का ही तब राक्षस को मारा जिसने, मधुसूदन, एक मतलब ये। मगर जब गोपियां कृष्ण को मधुसूदन बोलती हैं तो ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि गोपियां राक्षस वाक्षसों के बारे में ज्यादा, क्योंकि थोड़े डेलिकेट है ना, वृंदावन में है, वो क्यों सोचेंगे राक्षसों के बारे में। जब वो मधुसूदन बोलती हैं तो उसका मतलब उनके माइंड में डिफरेंट मीनिंग आता है। तो मधु का एक मतलब क्या है? हनी, शहद। शहद मतलब स्वीट। और सूदन मतलब, सूदन मतलब होता है यहां पर जो देता है, टू गिव, सूदन। तो जो स्वीटनेस बांटते हैं अपने भक्तों को, उनको मधुसूदन कहते हैं। तो स्वीटनेस बांटते हैं, एक मतलब ये हो सकता है मधुसूदन का। दूसरा मतलब हो सकता है, मधु मतलब स्वीट, सूदन मतलब होता है, सूदन मतलब सूदना ही हो गया एक तरह से, अगर वैसे वैसे समझ लो तो। सूदन मतलब होता है दुख, दुख, सीदती, दुख। तो दुख जो अपने भक्तों को मीठा मीठा दुख देते हैं। कैसे देते हैं? उनके पास रहते हैं और फिर उनसे दूर हो जाते हैं, तो उसमें दुख है मगर मीठा दुख है, इसलिए भी वो मधुसूदन है। और उस दुख से उनकी भक्ति और बढ़ती है, क्योंकि मीठा है ना, बट पेन है, तो उससे और अटैचमेंट बढ़ जाती है भगवान से उनकी। इसलिए उनका नाम मधुसूदन भी है। सीदती अलग है, सूदन अलग है वर्ड। और सूदन, सूदन, मधुसूदन। यहां पे क्या नाम है? यहां पे मधुद्विषा। मधुद्विषा का मतलब क्या होता है? मधुद्विषा, मधुद्विषा, आई थिंक आई हैव टू, एक डिवोटी उनका नाम, तो उनका नाम है मधुद्विषा प्रभु, प्रभुपाद डिसाइपल ही है। मधुद्विषा का मतलब क्या होगा? आई डोंट नो, देखना जरा। So I'll just tell you, मुझे जरा कंफ्यूजन है। एनीवे, मधुद्विषा। भगवान को कह रहे हैं, वो पृथु महाराज को कह रहे हैं कि जो भवतो मधुद्विषा, कि आपका तो, आपकी तो भक्ति ऑलरेडी भगवान में है। भवतो मतलब कि आपकी, कि आपका मन तो हमेशा भगवान में लगा हुआ है। भवतो, भवतो का फीमेल क्या है? भवती, भवती भिक्षाम देही, सुना? भवत, भवत भिक्षाम देही, भवत मतलब आप रिस्पेक्ट से कह रहे हैं कि आपका मन तो ऑलरेडी भगवान में लगा ही हुआ है। मतलब सनत कुमार, 4 कुमार पृथु महाराज से मिलने आए होंगे, उन्होंने सत्कार किया होगा, तो वैसा कह रहे हैं कि आपका मन तो ऑलरेडी भगवान में लगा हुआ है। इनफैक्ट पृथु महाराज तो खुद भगवान के शक्ति विश अवतारी हैं, बट इस अवतार में वो दिखा रहे हैं भक्ति, जैसे भक्ति दिखा रहे हैं भगवान
विष्णु की, नारायण की। सो आपका मन भगवान में लगा हुआ है। पदार विंदन से गुणानुवाद है, रतिर रतिर दुरापो। और ये जो मन लगा हुआ है आपका भगवान में, जो आसक्ति है, दुराप, रतिर, जो है रति आपको आपके मन में है, रति मतलब अटैचमेंट, दुराप वो बहुत मुश्किल है प्राप्त करना। दूर आप, दूर आप, दूर मतलब बहुत दूर है, आपा मतलब प्राप्त करना। उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। दूर, दूर मतलब मुश्किल हो गया ना, बहुत मुश्किल है अटैचमेंट प्राप्त करना। अब ये एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, आसक्ति के लेवल तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। वैसे तो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, आदौ श्रद्धा साधु संग तथा भजन क्रिया, तो श्रद्धा तथा साधु संग, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा तथा रुचि अथ आसक्ति। अथ आसक्ति उसी मैंने बताया था, साधु संग, श्रद्धा आ गई, श्रद्धा आ गई, फिर साधु संग ले लिया, फिर आपने भजन क्रिया किया। यस, मेहनत लगती नहीं लगती है? चैंटिंग, सुनना, माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, मेहनत लगती है। फिर आप अच्छी तरह भजन कर रहे हो तो फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर अनर्थों को हटाना आसान, आप पहचान पाओगे, हटा पाओगे। फिर निष्ठा भी आ जाएगी, रुचि भी आ जाएगी, मगर फिर उसके बाद फिर से आपको चढ़ना है। अथा आसक्ति, अब आसक्ति लानी है भगवान में, अटैचमेंट लानी है। वो कह रहे हैं रतिर दुरापो, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? भगवान से अटैचमेंट होना क्यों मुश्किल है? क्यों है? रतिर दुरापो विधुनोति नैष्टिकी कामम कषायम मलमंतरात्मना। एनीवे, ये तो चलो बाद में हो जाएगा। क्यों मुश्किल है भगवान से रति? रति इसलिए मुश्किल है क्योंकि अंतर आत्मनः मलम अंतरात्मना, क्योंकि हमारे हृदय में क्या है? बहुत सारा मल है। प्रॉब्लम ये है, इसलिए भगवान से अटैच होना मुश्किल है। वो मल क्या है? वो मल कुछ नहीं है, वो मल है संसार से आसक्ति। संसार से हम आसक्त हैं तो भगवान से अटैचमेंट मुश्किल हो रही है, क्योंकि भगवान, माइंड भागता रह रहा है ना, भागता रह रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा। अगर फोकस कर लेगा तो अटैचमेंट हो जाएगी। अगर लग गया भगवान में माइंड तो अटैचमेंट हो जाएगी, उसमें कोई देर की बात नहीं है। क्योंकि भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्तेषु जायते। आप किसी भी विषय वस्तु का ध्यान करोगे, आपको संगस्तेषु जायते, अटैचमेंट होने लगेगी। ये आत्मा का स्वभाव है, ये जानना बहुत जरूरी है। आत्मा का स्वभाव है, किसी के बारे में सोचना शुरू करेगी, उससे अटैचमेंट हो जाएगी उसकी। ये नेचुरल है हमारे लिए, कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं कर सकते इसका, ये नेचर है। सो ध्यायतो विषयाम पुंसा, यहां पे विषय क्या है? विषय क्या है? क्या है विषय? विषय आप कुछ भी रख सकते हो, तो संसार रख दो या भगवान रख दो। विषय तो सब्जेक्ट मैटर है, आप अपने आप चेंज कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो। भाई आप किस विषय पे लिखोगे एस्से, किस विषय पे निबंध लिखोगे? आप कहोगे माया, तो वहां पे विषय क्या हो गया? अब डिवोटी से पूछो, प्रभु जी आप किस विषय पे निबंध लिखोगे? किस पे लिखेगा? कृष्ण। वहां पे विषय क्या हो गया? कृष्ण। इसलिए भगवान ने ओपन रखा है पे, ध्याया तो विषयाम, तभी ओपन रखा है। वरना भगवान बोल सकते, भगवान नहीं बोल सकते, भगवान ये भी कर सकते, ध्याया तो भौतिक विषयाम कर सकते थे, स्पेसिफाई। या कह सकते ध्याया तो मायाम पुंसाम। वहां ने ओपन रख दिया, इसमें कुछ भी फिक्स कर लो। तो विषय वस्तु में अगर कुत्ता डालोगे तो क्या होगा? अगर संसार डालोगे तो क्या होगा? शरीर डालोगे तो क्या होगा? अहंकार डालोगे तो क्या होगा? अहंकार से आ सकते। तो हमें क्या डालना है इसमें? कृष्ण डाल दो, खत्म हो गया। सिर्फ मैकेनिज्म है। आप अगर ध्यान करते रहोगे कृष्ण का तो आसक्ति हो जाएगी। उसी ध्यान को भक्ति में बोलते हैं स्मरणम। भक्ति का टर्म अलग है ना, हम ध्यान वर्ड नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि ध्यान ही वानियों का है।
हम करते हैं स्मरणम यूज। सो अब मगर प्रॉब्लम यह है कि हमें स्मरणम नहीं हो रहा। प्रॉब्लम वहां पे आ रही है ना, इसलिए आसक्ति नहीं हो रही। सो क्यों नहीं हो रहा स्मरण? क्या प्रॉब्लम क्या है यार? क्यों नहीं स्मरण कर सकते भगवान के रूप गुण लीला का? भगवान के बारे में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मलम अंतरात्मा ना, अंदर मल है, अंदर किसी और चीज का स्मरण चल रहा है, और किसी चीज से आसक्ति है। वो क्या है वो? विद्यते हृदय ग्रंथि, विद्यते हृदय ग्रंथि। कहीं और हार्ट लगा पड़ा है, कहीं और नोट लगी पड़ी है, वहां पे स्मरण हो रहा है। जहां पे आपका टाका लगा होगा वहीं स्मरण होगा। यही है ना? वो सॉन्ग भी तो टाका लगा सुना था सॉन्ग था ना। कांटा लगा। टाका टाका भी हो सकता है। कांटा लगा, ऐसे पता नहीं क्या सॉन्ग था, भगवान जाने कौन सी मूवी का था, मैं तो भूल भी गया। कौन सी मूवी का था? एल्बम है, पता नहीं, फेमस सॉन्ग था। सो वही है, टाका ही है। आपका हुक जहां लग गया वहां स्मरण होगा, जहां पे कनेक्शन हो गया वहां स्मरण है। सो वो मल है हमारे अंदर, इसलिए अटैचमेंट नहीं हो रही। इसलिए मैं बार बार कहता कि अगर आपको भगवान से अटैचमेंट करनी है, बस एक ही काम करना है, रूप गुण लीला का स्मरण करते रहो। यहाँ पे रखना है भगवान को कैसे भी, रूप गुण लीला फिलॉसफी कैसे भी है, भगवान को रखो। या सेवा में, सेवा के थ्रू भी भगवान को रख सकते हो। अगर सेवा में भगवान का याद रहे तो वो भी हो सकता है। जैसे भी है सेवा करो, सेवा के वक्त ध्यान रखो मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, अटैचमेंट होगी। चलते फिरते भगवान के रूप गुण लीला का ध्यान करो, अटैचमेंट हो जाएगी। या जो आप आनंद अनुभव कर रहे हो भक्ति में, वो समझो कि ये क्या है, कृष्ण है, अटैचमेंट हो जाएगी, हो जाएगी। ये सारी टेक्निक भगवान का स्मरण करने के लिए है। सेवा भी भगवान के स्मरण करने के लिए है, भगवान को भुलाने के लिए नहीं है सेवा। ये सब प्रसाद भी हम इसलिए खा रहे हैं, स्मरण रहे नहीं। हम जो खा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है ये कृष्ण ही है। कृष्ण प्रसाद के रूप में अंदर जाएंगे और मेरे शरीर को पुष्ट करेंगे। तो आप याद रखोगे तो आपको स्मरण आएगा सीधा। सिंपल है, बस यही है और कुछ नहीं है। ये सारा जो टेक्निक, इसको पता है जुगाड़ बोलते हैं ना, सारा अरेंजमेंट जो है ये आश्रम, प्रसाद, सर्विस, इसीलिए है कि भगवान का स्मरण रहे। मगर मजे की बात, माया का चक्कर देखो कि ये सब करते हुए करते करते हम भगवान को भूल जाते हैं, स्मरण नहीं करते, पर्पस लॉस्ट हो गया। हाँ, पर्पस लॉस्ट हो गया, दैट्स द आइडिया देयर। सो क्लियर हो गया? तो आपको साइंस पता है तो समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर आप सेवा कर रहे हो, आप भगवान को भूल गए तो क्या चीज याद कर रहे हो? सर्विस, सिर्फ सर्विस। तो किससे आसक्ति होगी? सर्विस, सर्विस से आसक्ति होना बुरा नहीं है, मगर सर्विस में जो चीजें हैं उससे आसक्ति हो जाएगी, क्योंकि आप चीजों के बारे में सोच रहे हो। सो ऐसे वो गौशाला में अगर भगवान को भूल गया सेवा करते करते, तो गाय के बारे में सोच रहा है, तो गाय से आसक्ति हो जाएगी। या फार्मिंग में फार्मिंग करते करते कृष्ण को भूल गया, तो पेड़ पौधों के बारे में सोच रहा है, पेड़ पौधों से आसक्ति हो जाएगी। या जो मैनेजर है, आश्रम चलाते चलाते आश्रम के, कृष्ण भूल गया, आश्रम के बारे में सोच रहा है, तो किससे आसक्ति होगी? आश्रम से। मेरा आश्रम, मेरी सीट, वो फिर चीजों से होने लगेगी। या आप नहा रहे हो और आप भूल गए कि नहाना भी सेवा है भगवान की। सेवा कैसे भगवान की? शरीर किसको बिलोंग करता है? हम इसको धो रहे हैं ना, भगवान की सेवा हो गई। मगर इसमें तो कोई ध्यान भी नहीं रखता। नहीं भैया 5 मिनट पहले उठे, मंगल आरती, भागो दर 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 दर, चलो आ जाओ। वो तो फिर वो तो एक मीनिंगलेस एक्शन हो गया। कभी कभी करना पड़ता है, बट इसलिए थोड़ा जल्दी उठ जाओ, जाओ भगवान को प्रणाम करो नहाने से पहले, मंत्र बोलो, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।
कि मैं आह्वान करता हूँ शुद्ध नदियों का। क्यों शुद्ध नदियों का आह्वान क्यों कर रहे हो? इस शरीर को धोने के लिए, क्योंकि शरीर किसका है? भगवान का। ये ध्यान रखना है। जैसे हम भगवान के आइटम्स को गंगा जल से नहीं धोते, धोते हैं ना, ऐसे इसको भी हम धोते हैं। अगर सोचोगे मेरा शरीर है तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं गंगे जमने से बोलने का। फिर आप लो मग, उसको डालो, और जब आपके सर पे गिर रहा है तो आपको फील करना पड़ेगा, ओके ये जो मेरे तो नहीं, कृष्ण के शरीर को शुद्ध कर रहा है। तो कृष्ण का स्मरण आएगा आपका, फिर शरीर का नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे कृष्ण का स्मरण आएगा तो फिर धीरे धीरे नहाते नहाते लीला और गुण भी याद आती रहेगी, क्योंकि आ रहा है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। बस ठीक है, आपका नहाना हो गया। अगर आप ऐसे ही नहा रहे हो तो किसके बारे में सोच रहे हो? अगर ऐसे ही नहा रहे हो बिना कुछ किए, शरीर के बारे में, शरीर से आसक्त हो जाओगे। बस सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। इसलिए कह रहे हैं अमलम आत्मनाम, सॉरी मलम अंतरात्मना। मल है। मल क्या है? मल वो चीज है जो मतलब कैसे कहूं, यही समझ लो, जो कृष्ण से अलग है वो मल है, बस दैट्स ऑल। खत्म हो गया। आपने किसी भी चीज को कृष्ण से अलग किया वो मल बन जाएगा। कृष्ण कनेक्ट कर गया तो वो मल बन जाएगा, बस। जैसे ही भगवान से लगेगा स्टूल बन जाएगा वो। ऐसे ही है ना, सड़ने लगेगा वो, भगवान से डिस्कनेक्ट होगा तो। अदरवाइज ठीक है। सो दैट्स अ पॉइंट, मलम अंतरात्मना। इसलिए हम कहते हैं स्मरण करो, स्मरण करो। सेवा करते वक्त भगवान को ध्यान रखो, चलते फिरते भगवान का स्मरण करते रहो। जो आपकी बॉडी में जो अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं उसको एक्सपीरियंस करो, और उसको समझो कि कृष्ण ही है। शांति संतुष्टि अनुभव हो रही है, वो कृष्ण है, कृष्ण इस रूप में आप में आ रहे हैं, तो स्मरण चलता रहेगा, बस। और क्या है आप, और फिर आपको जैसे भी इजी हो रहा है स्मरण करना, वैसे कर लो। ये जो टेक्निक्स है, जैसे भी इजी हो रहा है वैसे कर लो। अगर मान लीजिए आपको स्मरण जैसे क्या, कैसे बताऊं, जैसे मान लीजिए खेती कर रहा है और इसको या मतलब कोई बीज बो रहा है या कुछ काट रहे हो घास, तो आप सोच रहे हो यार ये घास तो पाप है, इसको काटूंगा मैं, कट 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 कट। कृष्ण से दूर कर रहा है, ऐसे कर लो। क्योंकि किसका स्मरण हो रहा है आपको? कृष्ण का। वो आप देखो जैसे भी है, आइडिया लगाओ, बट कृष्ण होने चाहिए दिमाग में, बस। यूज सम आइडिया, जैसे भी है। अगर हाथ ऊपर करने से कृष्ण का स्मरण हो रहा है, हाथ ऊपर कर लो। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे कई लोग नहीं करते, कई लोग ऐसे नहीं खड़े होते, ऐसे खड़े होते। जैसे मैं हैदराबाद में था तो एक बंदा था, मैं सुबह ऐसे ही जाता था थोड़ा हिल्स पे, तो एक बंदा खड़ा रहता था ऐसे आधे घंटे, क्या कर रहा है? तो वो अब शायद मुझे पता है क्या कर रहा है, बट एनीवे, तो अब वो उसको क्या करते हैं, वो लोग इमेजिन करते हैं कि संसार की शक्ति मेरे में आ रही है, ऐसे करके। तो अगर आपका मन कर रहा है, हाँ हे कृष्णा, अब महाप्रभु तो ऐसे कर रहे हैं। मैं थोड़ा ना कर रहा हूँ। ऐसे करने से फीलिंग आएगी आपको, कृष्णा मैं आपके शरणागत हूँ। उनका स्मरण आएगा तो हाथ ऊपर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको देखना है। अगर आपको ऐसे करने से आ रही है तो ऐसे कर लो। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग करना है, बट मैं आइडिया बता रहा हूँ। वो आप देखो, आप क्या कैसे करना है स्मरण, यू हैव टू डिसाइड, बट स्मरण करना है। उसके लिए बहुत सारी टिप्स हैं, देख लो, कर लो, कैसे भी है। स्मरण सततम स्मरते हो विष्णु स्मृति न जातु चेत। सदैव भगवान का स्मरण करो, कभी मत भूलो। यही तो सबका मेन रूल है, एते और एवे किंकरा। सारे रूल्स का बाप यही तो है, यही होना चाहिए। ये भूल गए तो फिर तो बेकार हो गया। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। तो फिर वो कह रहे हैं कि क्योंकि आपको भगवान में रति है, आप अटैच्ड हो, इसलिए पदार विंदन से गुणानुवादने।
आप भगवान के चरणों की हमेशा गुणगान गाते रहते हैं। अगर आपको भगवान का स्मरण होने लगेगा तो आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी तो फिर अपने आप ही गुणगान निकलेगा। शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं, शुरू में रखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग अलग चीज़ों से। एक बार स्मरण शुरू हो गया, प्रैक्टिस हो गई, और एक बार प्रैक्टिस करते करते अटैचमेंट हो गई, फिर अपने आप स्मरण चालू हो जाएगा, अपने आप गुणगान शुरू हो जाएगा। अटैचमेंट ही हो गई, आपका टाका वहां लग गया, खत्म हो गया बस। ये करना है हमें, और भक्ति की साइंस ही है, सिंपल है, सिंपल है। अब चैंटिंग के वक्त हमें कोशिश करनी है भगवान का स्मरण हो, अपने आप आए, या एटलीस्ट ये तो स्मरण कर सकते हैं भगवान का नाम और भगवान एक ही है, ये तो कर ही सकते हैं। तो भगवान से अटैचमेंट होगी, वरना चैंटिंग हरे कृष्ण से खाली खत्म, चैंटिंग 2 घंटे आपके खत्म। खराब नहीं है चैंटिंग करना, बिना स्मरण के भी नाम का फायदा है, मगर अल्टीमेट फायदा नहीं, हम प्रेम तक तो पहुंच ही नहीं रहे। वो तो पुण्य सुकृति कुछ मिल जाएगी आपको, थोड़ा सा कुछ संस्कार पड़ेंगे। सो दैट्स अ पॉइंट। वधारविंदस्य गुणानुवादने रतिर दुरापा विधुनोति नैष्टिकी। अगर भगवान से अटैचमेंट हो गई तो ये शुरू हो जाएगा। विधुनोति, आपका हार्ट बहुत फास्ट तरीके से, बहुत फास्ट स्पीड पे साफ होने लगेगा। धुनोती मतलब साफ, विधुनोति मतलब स्पीड से। जो आपको इतना मुश्किल हो रहा है अभी अनर्थों को हटाना, वो बहुत स्पीड से होने लगेगा। एक बार आसक्ति हो गई, इसका मतलब यह कि आसक्ति के बाद भी अनर्थ रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, अनर्थ तो खत्म होगा, ऐसा नहीं होता। ज्यादा काफी अनर्थ खत्म हो जाते हैं, बट रहते हैं, ये प्रेम तक तो नहीं पहुंचे ना। आसक्ति के बाद अनर्थ, मतलब अगर आसक्ति से पहले अनर्थ खत्म हो रहा है 10x स्पीड से, आसक्ति के बाद 1000x स्पीड से खत्म होने लगेंगे। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे आसक्ति तक पहुंचना जरूरी है, अदरवाइज स्पीड बहुत स्लो है। स्पीड स्लो है तो लक्ष्य देर में प्राप्त होगा, लक्ष्य देर में प्राप्त होगा तो आप रिस्क पे हो, बीच में माया कुछ भी कर सकती है। स्पीड तो करनी, जल्दी पहुंचना है ना। बीच में कुछ भी कोई गुंडे गुंडे लूट ले, क्या कर ले, माया तो गुंडे गुंडे लोग हैं, काम क्रोध लो मोह माया सब लूट लेगी आपको। सो दैट्स द पॉइंट। विधुनोति और नैष्ठिकी, और आपकी आसक्ति के बाद भक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। स्ट्रांग का मतलब कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में भी आपको कोई नहीं हिला पाएगा, एक बार आसक्ति हो गई। बल्कि उल्टा होगा, जब प्रॉब्लम आएगी तो आपकी भक्ति और बढ़ जाएगी अगर आसक्ति के बाद। क्योंकि जैसे छोटा बच्चा है 5 साल का, उसके पीछे कुत्ता भागेगा तो क्या करेगा, है क्या करेगा? अगर मम्मी खड़ी है तो क्या करेगा, मम्मी की तरफ भागेगा सीधा। सो कुछ नहीं पता, वो दूर से कुत्ता भागता है, मम्मी सीधा वहां भागेगा, और कुछ नहीं, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा। और जब आप बड़े हो गए, आप अभी ऐसे आप बड़े हो गए, सब आपकी मम्मी खड़ी है और कुत्ता पीछे आ गया, कुत्ता भाग के आ रहा है तो क्या करोगे? कुत्ता मतलब डेंजरस कुत्ता, बुलडॉग ना, बड़ा मुंह और फू फू भागते वहां, तो क्या करोगे? मम्मी के पास भागोगे क्या? तो कुछ ढूंढोगे, डंडा वंडा या कुछ करोगे ना, मम्मी के पास नहीं भागोगे। क्योंकि बड़े होने के बाद क्या है, अटैचमेंट आपकी मम्मी से नहीं है, 1000 चीजों से हो गई, अपने आप से ज्यादा हो गई। मगर बच्चे को तो कुछ पता भी नहीं, डिफेंस क्या है कुछ नहीं पता, वो सीधा मम्मी। इसलिए आसक्ति के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, सीधा डिवोटी किसके पास भागता है? भगवान के पास। कि वहीं से अटैच्ड है ना, उसका स्मरण और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, हे कृष्णा आपके बिना क्या होगा। आसक्ति से पहले हम कैसे हैं? आसक्ति से पहले हम बड़े हैं, आसक्ति के बाद हम बच्चे बन जाते हैं। लाइक अ चाइल्ड्स, बच्चा बनना मुश्किल होता है। अभी हम बड़े हैं, समझदार हैं, हाँ ठीक है, भक्ति करनी है नहीं करनी है, यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम है। आसक्ति के बाद हम बच्चे ऐसे बन जाएंगे, भैया हमें कुछ नहीं पता, कृष्ण ही सब कुछ है, मेरा जीवन, मेरा मरण, मेरा दुख, मेरा सुख कृष्ण ही है बस। समझ गए? सिंपल माइंड। कोई प्रॉब्लम आएगी, भक्ति और बढ़ जाएगी।
आसक्ति के बाद फायदा है नैष्ठिकी, इसलिए कह रहे हैं नैष्ठिकी। निष्ठा जब बहुत आगे लेवल पर आती है उसको बोलते हैं नैष्ठिकी, नैष्ठिकी बोलते हैं। नैष्ठिकी भक्ति भी बोला जाता है इसलिए। बस खत्म हो गया और क्या, फिनिश। सो इस तरह से हमें भक्ति करनी है बस, और क्या है। हमेशा भगवान को अपने दिमाग में रखो, भूलो मत। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि गलत काम मत करो, गलत चीज मत सोचो, क्योंकि भूल जाओगे ना उससे, भगवान चले जाएंगे माइंड में। तभी ये सारी धर्म की शिक्षाएं, दया करो, सरल रहो, क्योंकि ऐसे हृदय में स्मरण करना आसान हो जाता है। बस और क्या है। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अस्ति एव राजन भवतो मधुदुष। मधुदुष का मतलब क्या है? Who is envious मतलब भगवान के लिए, जो मधु राक्षस से द्वेष करते हैं। और क्या मतलब है, और देखो उसके अंदर अदर मीनिंग्स ऑफ मधुदुष। और कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? इतनी तेज धूप है आज, पता नहीं क्या हो गया। सेवा करते करते भगवान का स्मरण करने का मतलब क्या है? क्योंकि अर्जुन युद्ध कर रहा था, कोई स्मरण थोड़ी ना कर रहा था भगवान को, तो युद्ध सेवा कर रहा था। या कोई गाड़ी चला रहा है तो वो स्मरण करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सेवा करते करते स्मरण आता ही है कि मैं, अर्जुन को पता है मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, ये है स्मरण। बस इतना तो मोस्टली डिवोटीज में होता ही है कि कुछ नहीं होता। भगवान के लिए कर रहा हूँ। वो मंदिर जब आके कर ही रहा है तो कुछ नहीं होता। ऐसा होता है, याद रहता है वो कृष्ण के लिए कर रहे हो, याद रहता है? नहीं हो रहा। हाँ जी। अगर याद रहता कृष्ण के लिए कर रहे तो चैंटिंग सही हो जाती। ये याद रहता है कि अपने लिए कर रहा हूँ, ये याद रहता है बस कि काम खत्म करना है, काम होना चाहिए, कृष्ण उड़ जाते हैं बीच में। अगर याद भी रहे कृष्ण के लिए कर रहे हैं बाई चांस, शुरुआत में फिर भी याद करके कई डिवोटीज चलते हैं, बाद में करते करते भूल जाते हैं। वो पॉइंट अलग है कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, ऐसे भी होता है। हो सकता है शुरू में। बट अगर कृष्ण के लिए कर रहे हो तो कृष्ण का स्मरण भी शुरू हो जाएगा सेवा करते करते। आप कुकिंग कर रहे हो, आपको ऑटोमेटिकली हार्ट से ग्लोरिफिकेशन निकलेगी। हम फाइट थोड़ा ना कर रहे हैं, फाइटिंग अलग चीज है। फाइटिंग एक अलग सेवा है, बहुत डिमांडिंग सेवा है। इसलिए अर्जुन के लिए, आपके लिए नहीं है। आपके लिए कुकिंग है, गौशाला है, फार्मिंग है। फाइटिंग में तो भूल ही जाओगे जब इसमें याद नहीं रह रहा। अब अर्जुन को याद, ऑफ कोर्स लड़ते वक्त तो ऐसा तो नहीं रूप गुण लीला आ रही होगी, वो तो मुझे नहीं लगता। बट अर्जुन भगवान को भूल भी नहीं सकता, चक्कर ये है। और वो भी भगवान सामने भी खड़े तो उसका केस बिल्कुल अलग हो गया। तो हमारा केस थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं? सो हमें तो, क्योंकि अब अर्जुन से कंपेयर करेंगे, अर्जुन भी लड़ते वक्त क्या स्मरण कर रहा था, सिर्फ लड़ रहा था भगवान के लिए। अब वो भगवान के लिए लड़ रहे हैं, मगर उस टाइम रूप गुण लीला तो नहीं आएंगे ना, डिस्ट्रैक्शन होगी ना माइंड में। हो सकता है उसको आ भी रहे, मगर उसने रोका हो, नहीं यार अभी तो फोकस करना है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि अर्जुन तो सोते वक्त भी, सांस लेते वक्त भी कृष्ण नाम ले रहे हैं, तो पता नहीं लेवल ही कुछ और चल रहा है। मगर यहाँ पे हम लोग, और कृष्णा साथ भी हैं, चक्कर ये है। सो वो पॉइंट चलो छोड़ दो, साथ है, क्योंकि भीम युधिष्ठिर वो भी लड़ रहे थे सब। और वैसे भी इन पांडवों में कृष्ण का जो है एक, कृष्ण के मिशन की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस थी। धर्म की स्थापना करनी है, दुर्योधन को मारना है, भगवान का काम होना चाहिए। और द्रौपदी का वो भी हुआ था, चीरहरण, वैष्णव ऑफेंस भी हुआ था, उसका भी उन्होंने बदला लेना था। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन थी। हमारी तो ऐसे है ही नहीं कुछ। लेकिन ऐसे भी कहा जाता है ना कि अगर सेवा करते करते भगवान का स्मरण आ रहा है और उस स्मरण के कारण आपकी अगर सेवा रुक रही है, लाइक दारुक
तो फिर उस स्मरण का वो कोई सब फायदा अलग नहीं। एग्जाम्पल है। फिर वो सेवा के कारण, स्मरण के कारण सेवा रुक रही है, पहले स्मरण तो आए तब सेवा रुकेगी। वो सब लॉजिक ना ऐसे ही है बट हमारे लेवल के लिए नहीं है ना। स्मरण के कारण सेवा रुक रही है तो फिर स्मरण बेकार है, पहले स्मरण ही नहीं हो रहा। भगवान के लिए कर रहे हैं वही भूल गए तो स्मरण का खाक होगा। तो जब वो होगा फिर नेक्स्ट लेवल आएगा। ओके, डिवोटी आएगा, प्रभु जी मुझे तो स्मरण भी हो रहा है, मगर भगवान के गुणगान अपने आप आ रहे हैं सेवा करते हुए, मगर अब स्मरण से मेरी सेवा रुक रही, तो हम उसको कहेंगे ओके गुड, अब ज्यादा स्मरण न करो, सेवा पे फोकस करो। तो इंस्ट्रक्शंस अलग अलग हैं। हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है स्मरण होना चाहिए, क्योंकि स्मरण नहीं हो रहा, वो प्रैक्टिस करनी, ये है हमारे लिए। सेवा करते वक्त दिमाग भी लगाना पड़ता है ना चीज़ों में, ऐसे तो कुछ होती कुछ नहीं। सर्विसेज में दिमाग लगाना, जैसे साइंस है मैं कर रहा हूँ, या मैनेजमेंट भी है फॉर एग्जांपल, कभी अकाउंट्स कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। सो उसमें क्या स्मरण होगा, हो सकता है, क्योंकि स्मरण ऑटोमेटिकली होता है, स्मरण करना नहीं पड़ता। अभी तो प्रैक्टिस करनी है, अभी तो चलो उस तक तो होगा ही नहीं, दिमाग लग रहा है। अभी तो वैसे नॉर्मल सर्विसेज में हम करें, जैसे गौशाला में, फार्मिंग में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इंटेलेक्चुअल चीज़ नहीं है ना, इसमें इंटेलेक्चुअल है उसमें नहीं होगा तो, मगर इसमें जैसे धीरे धीरे हो जाएगा डेली लाइफ में, तो फिर वहां भी स्मरण चालू हो जाएगा। तो हम लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते पढ़ते कनेक्शन होने लगते हैं भगवान से। जैसे मैं उस दिन पढ़ रहा था न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, नहीं एटम, मैं कुछ पढ़ रहा था साइंस केमिस्ट्री में, कुछ आर्टिकल लिखना था, तो मेरे माइंड में आ रहे यार ये तो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन है, यानी तो रासलीला चल रही है एटम में, बीच में राधा कृष्णा, इलेक्ट्रॉन घूम रहे स्मरण आ गया, खुद आ गया, मैंने कोई भेड़ा वेड़ा थोड़े ना है, पढ़ते ही आ गया। या इंट्रोसेप्शन, मुझे कल भेजा किसी ने, इंट्रोसेप्शन, इंट्रोसेप्शन एक चीज है, मतलब हमारी बॉडी में एक सेंस है, इंट्रोसेप्शन मतलब एक सेंस है जिससे हम पता लगाते हैं कि मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है आपको पता लगती है ना, तो वो एक हमारे अंदर एक कैपेसिटी है, एक शक्ति है हमारे अंदर जिससे पता लगता है मुझे भूख लग रही है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे पेशाब जाना है, मुझे सोना है, या आप बॉडी हिलाओगे तो आपको पता लगेगा मेरा हाथ हिल रहा है, नहीं, इसको इंट्रोसेप्शन कहते हैं। तो अब जो मैंने पढ़ा यार, ये तो हमारे अंदर शक्ति है कि जिससे पता लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ये तो कृष्णा ही है। क्योंकि जो हमें पता लग रहा है हम क्या कर रहे हैं, वो कृष्ण ही हो सकते हैं, वो नॉर्मल चीज नहीं हो सकती। एक शक्ति मत और, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है। हमें कैसे पता लग रहा है मेरा हाथ हिल रहा है, कैसे पता लग रहा है बताओ? तो सिर्फ नाड़ियां है ना, नर्व्स है ना, सिग्नल ही तो जा रहे हैं, सिग्नल जा रहे हैं, मगर सिग्नल जा रहे हैं, वो सिग्नल हमें कैसे पता लग रहा है सिग्नल का मतलब क्या है? चक्कर ये है ना, हमें तो फील हो रही है चीजें, वो जो सेंस अब आ गया है, लोग कह रहे हैं एक सिक्स्थ सेंस है, वो कृष्ण है, क्लियर है। मेरे दिमाग में आ गया, हम साइंस पढ़ रहे हैं, मेरे बस स्मरण आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अकाउंट्स कर रहे हो, आपको स्मरण आएगा अगर आपको प्रैक्टिस है तो। आप फोकस भी कर रहे हो, काम भी कर रहा हूं मैं, मगर कनेक्शन अपने आप बनते हैं, वो होने लगेगा, बस खत्म। तो मगर अभी नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं है तो वहां क्या कनेक्शन बनेगा? अभी तो हो सकता है अर्जुन को भी आ रहा हो, सकता है अर्जुन को भी आ रहा हो स्मरण, अर्जुन तीर चला रहा है, हाथी देखा, अरे कृष्ण के पास भी हाथी होता था, अच्छे ले ले, मगर तू तो मरा कुछ आई डोंट नो, समथिंग आई डोंट नो क्या हो रहा है। हमारी स्टेज में तो एटलीस्ट इतना स्मरण होना चाहिए सेवा करते हुए कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, और ऑब्लाइज फील करना उससे चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। अभी तो इसी स्टेप पे नहीं है, आप खुद कह रहे तो पहले ये स्टेप कर लो, हाँ। मुझे क्या पता कौन किस स्टेप पे। हैं, आप मैं तो पूछ ही बता हो, रहा सब हूँ, मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम आए ही नहीं स्टेप। हाँ, अगर भूल जाते हो तो ये याद रखो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, हम पे कृपा है, बट अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने की कोशिश भी करो। उसके बाद भी कभी कभी भगवान के रूप गुण लीला भी स्मरण कर लो। वो आपके ऊपर है कौन सा कब क्या सोच रहे हो, वो फिक्स नहीं कर सकते, कुछ फिक्स नहीं कर सकते। मैं तभी तो कह रहा हूँ, कभी सोच लो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कभी आप भूल गए, कभी आपको कृष्ण के स्मरण करना है रूप गुण लीला का, वो कर लो, कभी फिलॉसफी का स्मरण करना है, वो कर लो। याद रखो बस, ये ना कहना आप ये प्रकार है ना मना कृष्ण, ये एडवाइस है ना। जैसे भी हो मन को लगाओ
करोड़ों चीजें हैं, उस टाइम जो काम कर रहा है कर लो, बस आ जाए भगवान को। ये नहीं कि बस हमें अभी हमारी स्टेज पे ही है, ऐसे नहीं होता। It doesn't happen like that. तभी रूपा गोस्वामी लिख रहा है, ये ना केना भी प्रकार है ना, जैसे भी हो स्मरण करो, बस, दैट्स ऑल। बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप है बस। क्योंकि हम बार बार सोचते रहेंगे कृष्ण के लिए कर रहे हैं, हम कृतार्थ है कृतार्थ है, कितना सोच लोगे, बोर हो जाओगे, क्या सोचोगे? और सोचता भी कौन है? सोच लो, 2 मिनट में भूल जाओगे। क्योंकि माइंड को वैरायटी भी तो चाहिए, एक थॉट थोड़ा ना चाहिए। तो ठीक है, आपने सोचा, थोड़ा मन लगा सेवा में, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ मैं, कृष्ण के लिए घास काट रहा हूँ, गुड, फिर भूल गए, फिर ठीक है चलो कोई नहीं, कुछ और लीला याद कर ली, कुछ सॉन्ग गा लिया, वो हो गया, कुछ फिलॉसफी डिस्कस कर ली, वो हो गया, बट दैट्स ऑल। किसी भी तरीके से ये ना कहना भी प्रकार है ना, बस ये है। ऐसे ही। ओके, दैट्स इट, हो गया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।